जहां योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर माफियाओं की कमर तोड़ता है, वहीं अम्बेडकर नगर की पुलिस के बुलडोजर ने एक गरीब का आशियाना तोड़ दिया। दबंगों का बुलडोजर चलता रहा और कोतवाली अकबरपुर की पुलिस सामने खड़ी तमाशबीन बनी रही। पुलिस की मौजूदगी में गिरता रहा घर और कानून खामोशी की चादर ओढ़े खड़ा रहा। अब ये मामला कोतवाली अकबरपुर के निरीक्षक पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। क्या कोतवाल श्रीनिवास पांडे को इस मामले की जानकारी नहीं थी या फिर जानबूझकर इसे नजरअंदाज किया गया? ये मामला आज अम्बेडकर नगर का बेहद गंभीर और चौंकाने वाला बन गया है, जिसने कोतवाली अकबरपुर की भूमिका पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि जिन दबंगों पर कार्रवाई होनी थी वो कोतवाली अकबरपुर में बैठकर आराम फरमा रहे हैं। आखिर इन दबंगों की इतनी आवाभगत करने के पीछे कोतवाल साहब की क्या मंशा थी? हालांकि हम स्पष्ट कर दें कि ये सभी आरोप पीड़ित पक्ष द्वारा लगाए गए हैं, जिनकी निष्पक्ष जांच अभी बाकी है। पीड़ित के मुताबिक जिले की एक विवादित जमीन पर गैर जनपदीय दबंगों का एक समूह अचानक पहुंचा और जमीन को अपनी बताते हुए कब्जा करने लगा। जब मकान मालिक और स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने कथित तौर पर यह कहकर डराया कि पुलिस हमारे साथ है और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसके बाद हालात तेजी से बिगड़ते चले गए। पीड़ित का आरोप है कि कोतवाली अकबरपुर की पुलिस मौके पर मौजूद थी और उसी की मौजूदगी में 2 बुलडोजर मंगवाए गए। बिना किसी लिखित आदेश, बिना नोटिस और बिना किसी राजस्व अधिकारी की मौजूदगी में मकान गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। दीवारें गिरती रही, छत ढहती रही, घर का सामान मलबे में दबता रहा और एक गरीब परिवार बेबस होकर अपना आशियाना उजड़ता देखता रहा। पीड़ित के अनुसार करीब 30 मिनट तक बुलडोजर बेरोक टोक चलता रहा। किसी पुलिसकर्मी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। न कोई कानूनी दस्तावेज दिखाया गया, न कोई आदेश पढ़कर सुनाया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर पुलिस चाहती तो बुलडोजर 1 मिनट में भी रुक सकता था। लेकिन सवाल यही है, जब पुलिस सामने थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या दबंगों को खुली छूट दी गई थी? घटना की सूचना मिलने के काफी देर बाद मौके पर नायब तहसीलदार पहुंचे। उन्होंने मौके पर बुलडोजर चलता देख सवाल उठाया। राजस्व कर्मी की मौजूदगी के बिना मशीन कैसे चला दी गई? लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मकान पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुका था और परिवार सड़क पर आ चुका था। इसके बाद पुलिस ने औपचारिक कार्रवाई करते हुए जेसीबी मशीन को सीज कर कोतवाली ले जाने की प्रक्रिया दिखाई और एक व्यक्ति को अपने साथ ले गई। पीड़ित का आरोप है कि यह कार्रवाई सिर्फ दिखावे तक सीमित रही क्योंकि असली नुकसान तो पहले ही हो चुका था। सबसे अहम बात यह रही कि मीडिया के सवालों पर नायब तहसीलदार भी स्पष्ट जवाब नहीं दे सके। न ये बताया गया कि कार्रवाई किसके आदेश पर हुई और न ही यह स्पष्ट किया गया कि पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर क्यों चलता रहा। अब पूरा मामला कोतवाल अकबरपुर के निरीक्षक श्रीनिवास पांडे की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है। क्या उन्हें इस पूरी घटना की जानकारी नहीं थी या फिर सब कुछ जानते हुए भी जानबूझकर नजरअंदाज किया गया? फिलहाल पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। अब देखना यह है कि प्रशासन इन आरोपों पर क्या कार्रवाई करता है या फिर यह मामला भी बुलडोजर के मलबे के नीचे दबा दिया जाएगा। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा डीएसपी नीतीश तिवारी ने। दिनांक 13/12/2025 को सोशल मीडिया के माध्यम से आरिया चौकी क्षेत्र कोतवाली अकबरपुर का एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें एक खंडहर मकान का एक हिस्सा गिराया जाना दिखाई दे रहा है। इस संबंध में अवगत कराना है कि अपर उप जिलाधिकारी अकबरपुर के 9/12/2025 के आदेश के क्रम में राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम आरिया में मौके पर बेदखली के लिए गई थी, जिसमें जेसीबी द्वारा खंडहर मकान का एक हिस्सा गिराया गया। नायब तहसीलदार अकबरपुर द्वारा मौके पर पहुंचकर मौखिक रूप से यह बताया गया कि जेसीबी ने दूसरे गाटा संख्या में स्थित मकान का एक हिस्सा गिरा दिया है। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जेसीबी को पुलिस अध्यक्षा में ले लिया गया। अन्य तथ्यों की गहनता से जांच की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आपको किसने? जी कोतवाल है, श्रीनिवास पांडे करके है। उन्होंने पापा से कहा कि इनसे बोलो कि अपनी बेटी से बोलो कि ये वीडियो ना बनाए वरना यहाँ पे लेडीज पुलिस भी खड़ी हुई है। फिर पापा को अंदर ले जाके धमकी दे रहा है कि मतलब घर खाली कर वरना फिर डंडे पड़ेंगे तुझे तक समझ में आएंगे। ऐसे ऐसे धमकी मिला है क्योंकि ये बोला है कि वीडियो ना बनाओ और वीडियो ना बनाने की वजह से उन्होंने ऐसे धमकी दिया है सब कुछ। घर गिरा है, क्या मामला है? मामला यही है, जिसका मकान था और जबरदस्ती ये सैदापुर का नाऊ कोमल नाऊ ये अपना कमरा दिखा के बेच दिए। बेचने के बाद वो आए जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। पुलिस भी थी साथ में? जी, कोतवाल और 100 नंबर गाड़ी हर चीज फोर्स। राजस्व कर्मी भी थे साथ में? नहीं राजस्व। क्या जेसीबी थी? 2। ये जबरदस्ती गिराया गया? जी। क्या नाम आपका? कृष्ण कुमार वर्मा।